हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The radius of the circle whose two normals are represented by the equation x square minus 5xy minus 5x plus 25y equals to 0 and which touches externally the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equal to 0 is equal to. So the key concept used over here is the equation of circle, that is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square, where center of circles is h comma k and radius is equal to square root of g square plus h f square minus c. तो ये g और f क्या होंगे, जब हम इन्हें ओपन करेंगे तो ये h इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ पे, इनके यहाँ पे रेडियस के लिए यूजफुल टर्म्स होंगी. आगे देखते हैं. अब इसी में अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं वन आफ्टर द अदर, तो सपोज यहां से सबसे पहले अगर मैं एक डायग्राम बना के देखता हूं, तो ये हमारा एक फिगर है, एक सर्कल, दिस वन इज अनदर सर्कल. ये दोनों के सेंटर्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड होंगे. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 0. सो x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 5y माइनस 5 कॉमन लिया, x माइनस 5y equals to 0. So x minus 5y common and then x minus 5 is equals to 0. So it become x minus 5 equals to 0 or x minus 5y equals to 0. So x की क्या वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो आ जाएगी x equals to 5 and another one is equal to x equal to 5y. दो वैल्यूज पॉसिबल है यहां से हमारे पास x के लिए. अब मैं यहां पे कंडीशन लेता हूं जब वेयर x इक्वल टू 5 होगा, तब क्या होगा, x इक्वल टू अगर 5y है, सो 5 इक्वल्स टू 5y, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1 आ गया. ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई. अब आगे सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब अगर y इक्वल्स टू 1 है, देयरफॉर वी कैन से कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5,1 हो जाएंगे. अब आगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 5,1. तो अब सेकंड सर्कल के कोऑर्डिनेट के लिए अगर मैं देखता हूँ इस सर्कल में, तो ये यहाँ से इस तरह से ये दो लाइंस इसमें पास होंगी जिसमें इसके कोऑर्डिनेट हमारे कितना है 5,1 और ये दोनों इक्वेशन है x इक्वल टू 5y एंड x इक्वल टू 5. आगे अब अगर हमारी जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y square plus 4y plus 4 is equals to 4. So it become x minus 1 whole square, x minus 1 whole square plus यहाँ से plus y plus 2 whole square is equals to 4 equals to 4 हो जाएगा. Now तो ये क्या बन गया यहाँ से, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4. सो x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये इसको लिख सकते हैं यहाँ से x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर. तो यहाँ से वी कैन से दैट देयरफॉर x इक्वल टू, एक तो हो जाएगा -1 एंड सेकंड वन इज y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2. तो यहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे माइनस ऑफ 2 हो गया. तो अगेन सेंटर कितने हो गए 1 कोमा माइनस 2. तो सेकंड सर्कल के कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंटर के क्या क्या 1 कोमा माइनस ऑफ 2, ये दोनों इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेडियस के लिए. अब रेडियस जो होगा मेरा वो क्या होगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3. तो रेडियस कितना आ गया निकल के 3 यूनिट. तो 3 यूनिट हमारा क्या आ गया यहाँ पे रेडियस. अब बिगर सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r प्लस 3 इक्वल टू सेंटर 1 इंटू सेंटर 2. ये हमारा इसके बीच में इक्वेशन बनेगा. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y माइनस h का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 square plus 3 square. That means under root of 16 plus 9 equals to square root of 25 equals to 5. तो 5 वैल्यू आ गई यहां से निकल के. अब ये 5 क्या आया हमारा r प्लस 3 इक्वल टू 5 है ये.
सो कैपिटल R प्लस 3 इक्वल टू 5, देयरफॉर R इज इक्वल टू 2। तो बिगर सर्कल का रेडियस कितना आ गया 2 और स्मॉलर सर्कल का रेडियस हमारा कितना आया था निकल के इक्वल टू 3। तो दोनों सर्कल के हमारे रेडियस आ गए। अब यहां से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे फाइंड करना था रेडियस ऑफ सर्कल वूज टू नॉर्मल्स आर रिप्रेजेंटेड। तो बिगर सर्कल का रेडियस फाइंड करना था, तो उसका रेडियस कितना आया निकल के 2। सो वी कैन से दैट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज 2 यूनिट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।